यस फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी जीआईटी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। जीआईटी का स्टडी मटेरियल में कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आरटीपी में ये 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनके बेस पर मैंने आपको फिर कुछ प्रैक्टिकल्स भी करा रहा हूँ। वैसे जीआईटी में मैक्सिमम थ्योरी ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रैक्टिकल्स हैं तो वो हम लोग करेंगे। बैक फ्लशिंग मैंने बताई थी। बैक फ्लशिंग इन जीआईटी, इसमें क्या होता है कि कोई जनरल एंट्रीज पास नहीं होती हैं जब हम प्रोसेस में गुड्स ट्रांसफर होता है। जब गुड्स फाइनल बन जाता है तब उसके बाद एक पूरी कंसोलिडेट कैलकुलेशंस होती हैं, फिर एंट्रीज पास होती हैं। ठीक है, तो प्रोसेस के लिए कोई एंट्री नहीं है। ट्रांसफर किया मटेरियल, प्रोसेस में, प्रोडक्शन में, लेबर गई, कुछ नहीं। फिनिश गुड्स तैयार होने के बाद एंट्रीज होगी। तो मतलब एंट्री तैयार होने के बाद फिर ट्रांजैक्शन की बैक प्लस किया जाता है। ठीक है, बैकवर्डिंग कह सकते हैं या जो भी कहना चाहें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। गिव बैक फ्लश कॉस्टिंग जनरल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या है? रॉ मटेरियल परचेज्ड 3,20,000, मटेरियल प्लेस्ड इनटू प्रोडक्शन 50,000, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, नहीं, मटेरियल प्लेस्ड इनटू प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतनी है, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इतनी है, कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड इतना है, ऑल यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड सोल्ड, वेरिएंस इज रिकॉग्नाइज्ड। ये 6 ट्रांजेक्शन 7 ट्रांजेक्शन दिए हैं। अब इन्होंने बोला है कि इनकी बैक फ्लश कॉस्टिंग करिए, कैसे होगी। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करके जाइए, ये 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और 4 मिनट में हो भी जाते हैं। ठीक है, तो इनको करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो है जनरल एंट्रीज का हम एक फॉर्मेट बना लेंगे। तो हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज। आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, इसलिए बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये डेबिट क्रेडिट का मेरा फॉर्मेट हो गया। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम पर्टिकुलर। अगर आपके पास डेट्स हैं तो हम डेट्स भी लिख सकते हैं। चलिए, रेड कलर से हो गया, कोई बात नहीं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा रॉ मटेरियल परचेज। तो जब हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो हम क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल जो हम वैसे एंट्री करते थे वो क्या लिखते थे? हम लिखते थे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब यहां पर लिखेंगे हम रॉ मटेरियल इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू, या तो हम सप्लायर को लिखेंगे और या हम बैंक को लिखेंगे, जिस जैसा भी हो ट्रांजैक्शन। तो कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम सप्लायर का नाम डालेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि हम पेमेंट नहीं किया होगा। अब रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, इसकी हम क्या, कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो हमने पे करी है, तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारी? कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमारा 50,000 रुपये कन्वर्जन कॉस्ट में हो गया। फिर चौथा है हमारा, चौथा ट्रांजेक्शन क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पेड हुई है, इसके बाद है
एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, तो एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट जो हमने इनकर्ड करी, इसको भी हम लिखेंगे कन्वर्जन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट 4,50,000 से टू बैंक पे किया होगा हमने। इसके बाद है कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड टू प्रोडक्शन, इसकी हम लोग कोई एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। फिर है कंप्लीशन ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड कंप्लीट हो गया तो हम जो एलोकेट हुआ था या जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ था वो हम करेंगे। एंट्री लिखेंगे फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल इन प्रोसेस अकाउंट टू कन्वर्जन कॉस्ट अकाउंट। यहां पर वो लिखेंगे जो हमने एलोकेट किया था या अप्लाई किया था। तो रॉ मटेरियल तो हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया था। कन्वर्जन कॉस्ट हमारी 4,70,000 अप्लाइड हुई थी, तो फिनिश गुड्स में डेबिट होगा हमारा 7,90,000, ठीक है। इसके बाद जब यूनिट सोल्ड होंगी तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फिनिश गुड्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट एंट्री जो वेरिएंस की है वो आप देख लेंगे कि वेरिएंस कहां पर आ रहा है। तो देखिए रॉ मटेरियल 320 का आपने डेबिट किया था और 320 का क्रेडिट किया, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट में जो डेबिट हुआ है वो 5 लाख का हुआ है, क्रेडिट हुआ 470 का, तो 30,000 रुपए का आपका वेरिएंसेस है। जो वेरिएंसेस है वो भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी एंट्रीज हमने पास कर दी और सारा चीजें हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई। इसमें आपने देखा होगा जब हमने मटेरियल प्रोडक्शन को दिया था या जब हमने कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई की थी तो उनकी कोई एंट्री नहीं की हमने, वही बैक फ्लशिंग है, ठीक है। थैंक यू।